साहब देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है तो अखिलेश जी के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। उनको मुख्यमंत्री बनाने के लक्ष्य से ही उनके साथ आए हैं और इसी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को फिरकरबस ताकतों को उत्तर प्रदेश में हराने का काम करेंगे। अखिलेश जी से मिले, क्या बातचीत हुई? अखिलेश जी से मुलाकात होकर यही बातचीत हुई कि सहारनपुर ज़िले के पहले बातचीत हुई कि क्या हमारे ज़िले के क्या पोजीशन है, पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पोजीशन है, और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के अंदर इस बार आने वाले 2027 में अखिलेश जी की सरकार बनने जा रही है। आगामी चुनाव है, किस तरह से आपको तैयारियां है? क्या कुछ आपका लक्ष्य है? देखिए साहब, लक्ष्य यही है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ फिरकापरस्त ताकतें हैं जो देश को बांट देना चाहती हैं, ख़त्म कर देना चाहती हैं, और दूसरी तरफ अखिलेश जी जैसे विजनरी लोग हैं, वो लोग हैं जो देश को, प्रदेश को प्रगति और उन्नति की तरफ ले जाना चाहते हैं। उसी के ऊपर बातचीत हुई, उनका विजन, उनकी सोच प्रदेश को लेकर उन्होंने बताई, और निश्चित रूप से सरकार इस बार बनने जा रही है। गौतम बुद्ध नगर में रिजर्व सीट बीजेपी की मानी जाती है। आप नोएडा आए भी हैं, नोएडा को लेकर क्या कोई बातचीत हुई? क्योंकि अहम सीट मानी जाती है नोएडा। देखिए साहब, मेरा ये मानना है कि इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में पश्चिम पूरब सब जगह समाजवादी पार्टी और पीडीए बहुत अच्छे से परफॉर्म करने जा रहा है। आप देखिएगा आने वाले वक्त में, आप भी आपने लोकसभा चुनाव में देखा 2024 में कि कितना ज़बरदस्त तरीके से समाजवादी पार्टी ने परफॉर्म करा, और इसी तरह जब विधानसभा का चुनाव होगा तो ये परफॉर्मेंस वहाँ भी रिपीट होगी। इमरान मसूद जी कांग्रेस में है, आप सपा में चले गए। अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो आमने सामने टक्कर की बात हुई। देखिए साहब, मैं इमरान मसूद साहब की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखता। उत्तर प्रदेश में अगर आप बीजेपी को हराना चाह रहे हैं तो आपको बीजेपी के खिलाफ बोलना पड़ेगा। वो अटैक कर रहे हैं अखिलेश जी के ऊपर, अखिलेश जी बीजेपी को हराएंगे, और आप अगर अखिलेश जी पर ही अटैक कर रहे हैं तो उसका मतलब तो यह कि आप सीधे सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। मेरे और उनके वैचारिक मतभेद हैं, और इसीलिए उनको छोड़कर और अखिलेश जी का हाथ थामने का काम करा है। लगातार बीजेपी अब गुर्जर समाज, अन्य समाज को साधने में लगी है। अखिलेश जी ने भी कहा कि जो अभी संजय निषाद ने कहा कि अगर हमें आरक्षण नहीं मिलेगा तो हम जैसे कांग्रेस, सपा, बसपा बाहर हुई पार्टी जैसे बीजेपी बाहर हो जाएगी और आरक्षण नहीं मिला तो। देखिए साहब, बीजेपी पिछले 10 साल जो सरकार बीजेपी ने चला ली वो केवल और केवल प्रोपेगेंडा और झूठ पर चला ली। झूठ बहुत दिन नहीं चलता, सच का सामने आने का वक्त आ रहा है, और सच सामने आएगा, आपके सामने भी आएगा, हमारे सामने भी आएगा, और जिस दिन सच निकल कर बाहर आएगा उस दिन बीजेपी 100% खत्म होने जा रही है। बीजेपी की बात की जाए, चुनाव भी है, पिछली बार भी सीटेज में कटौती हुई थी। इस बार क्या लगता है? अखिलेश जी ने आपसे बातचीत की होगी, पूरे उत्तर प्रदेश की जाए, खासकर नोएडा की नहीं, तो उसमें क्या कुछ रुझान निकलने देखिए, आगरा से पहले पहले सरकार बनने जा रही है इस बार। आगरा से पहले पहले समाजवादी पार्टी मेजॉरिटी मार्क टच करेगी इस बार। आगरा के बाद तो जितनी भी सीटें समाजवादी पार्टी खाते में वो प्लस हैं। आपको भी आज आप पार्टी में सम्मिलित हुए, कहाँ से चुनाव लड़ने का मन हो रहा है कि पार्टी के समर्थन में रहेंगे? क्या कुछ आपका विचार? देखिए साहब, हमारी प्राथमिकता अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है। चुनाव लड़ना ना लड़ना ये पार्टी का फैसला है। साथियों, बहुत मजबूरी में लाइव आ रहा हूं। मेरा बाप बीमार है और शर्म आनी चाहिए मेरे उन रिश्तेदारों को, खासतौर से मेरे चचा को, जो बयानबाजी कर रहे हैं। आप में इतनी भी शर्म नहीं है कि आप, मेरा बाप जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। आज मैं अस्पताल में हूं पिछले 7 दिनों से, और आप दुश्मनों के खेमे में जाकर बयानबाजियां कर रहे हैं, परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ, और 5 साल से जो हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, मैं तो खामोश था सिर्फ इमरान मसूद साहब के लिहाज पे। मेरे बाबा ने, मैं अपनी बात अपने बहनों से कर रहा हूं, शायान मसूद साहब से, मेरे बाबा ने सब लोगों को आपके लिए छोड़ दिया था, और आपने जो ज्यादतियां मेरी बहन के साथ करी हैं, वो जो दास्तां हैं, वो मैं सुनाने को अगर आ जाऊं तो समाज के अंदर बैठाने के लिए आपको कोई बिठाएगा भी नहीं। आपको हर एक चीज की रिकॉर्डिंग है कि आपने मेरी बहन के साथ क्या ज्यादतियां करी। जिस तरीके से आपके पिताजी ने छोड़ करके बच्चे को अकेला पाला, ऐसे आपने मेरी बहन को सियासत की वजह से छोड़ दिया। आपने मारपीट करी, आपने गालियां दी, हमने वो भी बर्दाश्त करी। आपने मेरी बहन को घर से बाहर निकाला, हमने वो भी बर्दाश्त करा। लेकिन आज इस तरीके से खुलकर आप जो बदतमीजी कर रहे हो, ये अब बर्दाश्त के बाहर है। मैं बहुत खामोश था, लेकिन क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूं इस टाइम, कि मेरा बाप जिंदगी मौत से जूझ रहा है, मेरा ताया
ऑपरेशन थिएटर के बाहर अकेले बैठे और आप जाकर सियासत कर रहे हैं। शर्म करिए, शर्म। आपने जो मेरी बहन के साथ किया, बेटियां सबकी हैं, बहनें भी सबकी हैं, अल्लाह माफ नहीं करेगा। आपको बहुत गुरूर है ना कि आपके बेटे हैं, आपकी बेटियां नहीं हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से आपसे रहमत छीनी हुई है कि जिसकी बेटी होती है उसकी बेटी के साथ मारपीट की जाए, बहन की गाली से उसे पुकारा जाए, उसको जहर देने की बात की जाए और आप कहें बैठकर कि इसके लट यहां चढ़ाऊंगा और निकलेगा इमरान मसूद के। और ये सब बातें रिकॉर्डिंग में है मेरे पास। शर्म करिए, शर्म। मैं अब तक खामोश था, बहुत खामोश था, लेकिन कल से जो जलालत आप लोगों ने कर रखी है, ऐसे ही तो आप हैं और ऐसे ही पार्टी ज्वाइन कराने वाले हैं। इनकी कोई बेटियां नहीं है। इनकी अगर बेटी होती तो ये हरकत नहीं करते। दुश्मन भी फोन करके पूछ लेता है। मैं कितने लोगों का मैं नाम लूं। हाजी फजलुर रहमान साहब ने मुझे कॉल किया, चौधरी परिवार से मेरे पास फोन आया, लेकिन मेरे सगे रिश्तेदार मेरी ही प्लॉटिंग और मेरी ही प्लानिंग में मेरे बाबा के खिलाफ लग गए। शर्म करिए, शर्म। रही बात बच्चे की, वो हमारा बच्चा है। आपने आज तक एक डायपर का तो पैसा दिया नहीं। हम अपने बच्चे को बहुत अच्छे से इज्जत से पालेंगे। हमारी बहन है, हमारी जिम्मेदारी है। हम अपनी बहन को बहुत अच्छे से रखेंगे। दुनिया दहेज के लिए परेशान करती है। पहले मेरे पास मामले आया करते थे दहेज के और इन सब के प्रताड़ित करने वाले, लेकिन जब खुद पे गुजरी तो आदमी को बड़ा बेबस महसूस हुआ कि कहां जाऊं। हम 5 साल आपकी वजह से बर्दाश्त कर रहे थे, सिर्फ बाबा की वजह से और अपनी बहन की वजह से आपको बर्दाश्त कर रहे थे, आपकी गालियों को बर्दाश्त कर रहे थे। आपने मेरी बहन के साथ मारपीट करी, हमने कुछ नहीं बोला। आप जैसा पढ़ा लिखा परिवार, आप खानदानी लोग हैं ना, पढ़े लिखे लोग हैं आप। आपने मेरी बहन पे हाथ उठाया, हम खामोश रहे। आपने मेरी बहन को गालियां दी, हम खामोश रहे। आपने मेरे बाप को गाली दी, हम खामोश रहे। आपके घर के अंदर रिकॉर्डिंगें हो रही हैं, बैठ के आपके अंदर मीटिंगें हो रही हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग है आपके कैमरे की कि आप मेरी बहन को लट चढ़ाएंगे और निकलेगा इमरान मसूद के। हम खामोश रहे। शर्म कर लीजिए, शर्म। और शर्म कर ले वो लोग जो पार्टियों में ज्वाइन करवाते फिर रहे हैं। दुनिया सड़क के लिए, दुनिया परेशान करती है बीवियों को गाड़ी के लिए, एसी के लिए। आप परेशान कर रहे हैं टिकट के लिए। सियासत की वजह से आपने मेरी बहन की जिंदगी खराब करी। 5 साल आप मेरी बहन की जिंदगी के खा गए। शर्म नहीं आई आपको? इतना सा भी आप इतना गुरूर, इतना तकब्बुर। और रही बात विरासत की, तो इमरान मसूद राशिद मसूद के बेटे हैं। आपके यहां विरासत कहां से आई राजनीति की आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। मुझे विरासत मेरे दादा की मिली है। रशीद मसूद साहब की ना तो हमने विरासत ली, वो बहुत बड़े नेता हैं, हम नहीं चाहते उनके खिलाफ कुछ बोलना, बहुत बड़े नेता है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरे दादा की विरासत मेरे बाप को मिली, मेरे ताया को मिली, और उसी विरासत को हम लोग आगे लेकर जा रहे हैं। लेकिन सहारनपुर जिले के लोगों, बेटियां तुम्हारी भी हैं, अखिलेश यादव जी बेटी आपकी भी है। एक बीवी को पीटने वाले को, गालियां देने वाले को, बहन की जो गाली देता है उसे आप पार्टी ज्वाइन कराकर छाती ठोक रहे हैं अपनी। बेशरम लोग, शर्म करिए, शर्म। कौन बर्दाश्त, जिसके इत्मीनान पर जिला सहारनपुर की लाखों बेटियां रहती हूं, उस इमरान मसूद की बेटी को पीटा जाता था घर में और हम खामोशी से बर्दाश्त करते थे। उसका नाम बहन की गाली देकर रखा हुआ था। और मीडिया वाले ये जो चला रहे हैं, भाई दामाद, कौन दामाद भाई, कौन दामाद, कैसा दामाद? उस 1 साल के बच्चे की क्या खता है? आज मेरा बाप जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और ऐसे मौके पर हमें परेशान करने की कोशिश आप कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अल्लाह सब देख रहा है और मुझे पता है बहुत बदतमीजियां मेरे बारे में बोली जाएंगी, लेकिन मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटियां सबकी हैं और इमरान मसूद की बेटी अकेली नहीं है, ना मेरी बहन अकेली है। इमरान मसूद की बेटी के साथ लाखों लोगों की दुआएं हैं। और शाहजान मसूद साहब, शाहन मसूद साहब, आपके पैसे की जरूरत नहीं है, आपकी हमें उसकी जरूरत नहीं है, आपके जरूर सपोर्ट की। हम अपने बच्चे को, अपनी बहन को खुद पालेंगे। हाँ, अल्लाह ने हमें बहुत दे रखा है और मेरी बहन की इज्जत अजमत, उस बच्चे की इज्जत अजमत, ओरहान की इज्जत अजमत के ऊपर तुम्हारे जैसे लाखों लोग कुर्बान हैं। मैं ये बात मीडिया में नहीं लाना चाह रहा था,
लेकिन लगातार परेशान करने की कोशिश, लगातार जहालत बोला जा रही है। किस वजह से बोल रहे हैं आप भाई? क्यों बोलेंगे आप? और कौन है आप बोलने वाले? आपकी विचारधारा हमारे से नहीं मिलती, बिल्कुल सही बात है। आपकी विचारधारा मोदी जी से मिलती है ना। आप बीवी और बच्चे को छोड़ के भाग गए, टिकट नहीं मिला तो भाग गए आप। टिकट नहीं मिलेगा तो टॉर्चर करेंगे। आपके घर में ड्राइंग रूम में बैठकर डिस्कशन होगा कि इमरान मसूद को कैसे मारा जाए। ड्राइंग रूम में बैठ के डिस्कशन होगा नौमान मसूद को रास्ते से हटाना है। ड्राइंग रूम में बैठ के डिस्कशन होगा कि उसकी लड़की को लेकर आओ, लाइट यहां से चढ़ाऊंगा और निकलेगा इमरान मसूद के। ये बात मीडिया में, वो वीडियो है मेरे पास और रख रखी है मैंने, वो वीडियो है मेरे पास। और ये वीडियो मैं सरेआम पब्लिक में एक एक आदमी के सामने लेकर जाऊंगा। ये जो आप कर रहे हैं बहुत अफसोसनाक है, शर्म करिए। और आपको जितनी मुझे गालियां देनी है आप मुझे दीजिए, आप तो मुझे पहले से देते हैं गालियां। आपने मेरे और बर्दाश्त करते थे मेरे बाबा जब आप माँ बहन की गालियां मुझे देते थे। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते आप। मेरा तो जो कुछ था, मेरी बहन की इज्जत और अजमत थी, वो आपने लुटा दी है। मेरा बाप जिंदगी मौत से जूझ रहा है तो आप ये हरकतें कर रहे हैं। मेरा ताया आपने बीमार कर दिया तो मेरा क्या ही उजाड़ देंगे आप। मेरे साथ सहारनपुर की जनता है और मुझे किसी सोशल मीडिया टीम की या बकवास की जरूरत नहीं है अपनी बात को चलाने के लिए कि मैं ग्रुप पे मैसेज डालूंगा कि जाओ उसकी वीडियो पे कमेंट करके आओ। मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने का। और जितने भी ये हैं तुम्हारी सबकी बहनें हैं, सबकी। और तुम्हें कहना, तुम्हारी तो दुआ है तुम लोगों के लिए, अल्लाह करे तुम्हें भी इसके जैसा बहनों ही मिले। जब तुम्हें पता लगेगा, जब बहन पिटकर घर आती है और भाई बेबसी के साथ कैसे देखता है उसे, तुम्हें पता लगेगा जब 1 साल का बच्चा तुम्हारे घर में होगा और उसका बाप झांकने तक ना आए। शर्म करिए, शर्म। बस इतना ही आप लोगों से कहना चाहता था। मुझे बहुत अफसोस है और बहुत जल्द जो रिकॉर्डिंग्स हैं मेरे पास, मैं नहीं चाहता था कि वो चीजें बाहर आए। मैं नहीं चाहता था कि ये जिस तरीके से मेरी बहन को बहन की गाली देकर आवाज दे रहा है वो आप लोग सुने। मैं नहीं चाहता था कि ये प्लानिंग प्लॉटिंग की बात है कि पानी के अंदर इमरान मसूद के चाय में शाहजहान मसूद जो है वो क्या मुझे तो पता भी नहीं क्या क्या मिलाने की बात करते हैं आप। इसे निमटाना है इमरान को, नौमान को रास्ते से हटाना है। चाचा जान जैसे आप हैं, माँ पे धी पिता पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। जैसे आपने हुमैरा फुप्पो के साथ किया था, शाहन की वालदा के साथ, आपके बेटे ने वो मेरी बहन के साथ कर दिया। और मेरी बहन अकेली नहीं है, उसका भाई जिंदा है और जब तक जिंदा रहूंगा अपनी बहन की इज्जत अजमत पे आंच नहीं आने देने का। बस इतना ही कहना चाहता हूं आप लोगों से। और ये जितने भी उनके ये जो महिमा मंडन वाली एक टीम बना रखी है जो बकवास लिखते हैं, इमरान मसूद नेता कैसा भी हो, आप लोग आदमी कैसा भी लगे आप लोगों को, लेकिन आपकी आवाज है। और राजनीति भी छोड़ दीजिए, आप राजनीति भी छोड़ दीजिए। बेटियां सबकी हैं, आपकी भी बेटी है, मेरी भी बहनें हैं, बहनें सबकी हैं। बस इतना कहना चाहता हूं। आज मेरी बहन के साथ हुआ, कल किसी और की बहन के साथ होगा और ऐसे लोगों को समाज में नेता बनाकर पोर्ट्रे किया जाएगा, मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा। शर्म करो, शर्म 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 शर्म। मेरा बाप, मेरा ताया, मेरी बहन अकेली नहीं है, मैं अकेला नहीं हूं। और ये मैं मीडिया को भी कहना चाहता हूं जिन्होंने महिमा मंडन कर रखा है। अखिलेश यादव जी को भी कहना चाहता हूं, और कहां है डिम्पल यादव जी आपका महिला सशक्तिकरण। मेरी बहन के साथ मारपीट हुई, उसको गालियां दी गई, उसके बच्चे के साथ ज्यादती कर रहे हैं आप। और आप पार्टी के अंदर ज्वाइन कराकर अखिलेश यादव जी बहुत बड़ा तीर समझ रहे हैं, मार लिया। ऐसे ही तो ज्वाइन करवाने वाले हैं। उनकी बेटियां नहीं है, बेटियां होती तो आज ये सब ना होता। बस सहारनपुर के लोगों, ये मैसेज आप लोगों के लिए है। अब आप लोगों के हाथ में फैसला है। हम तो जैसे भी हैं आपके हैं, लेकिन मेरी बहन, मेरा बच्चा, मेरा भांजा जो है, बस मैं आप लोगों से उसके लिए कहना चाहता हूं। मैं तो सबर का दामन पकड़े हुए हूं। इंसाफ अल्लाह करेगा, और इंसाफ उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। शहजान चाचा,
आप जो प्लानिंग करते हैं ना रोज कि हाँ आज इसे निपटाऊंगा, आज उसे निपटाऊंगा, आज इसे भेजूंगा और उसे भेजूंगा, मेरा बाप अभी बीमार है, ठीक होके आ जाएंगे इंशाल्लाह। जिंदगी मौत से जूझ रहे, लड़ रहे, लेकिन इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह जो तुमने मेरी बहन के साथ करा है, अल्लाह तुम्हें जवाब देगा, अल्लाह तुम्हें जवाब देगा। बस